दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हमारे साथ अभी विजय भाई नहीं है बिकॉज वो अवेलेबल आज नहीं थे, उनका कहीं पे कुछ मीटिंग था। तो मैंने सोचा कि यहाँ की मार्केट क्या लगता है ये एपिसोड कंटिन्यू रहना चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ की चलो आज अकेले शूट करते हैं और डिस्कस करते हैं। हाँ, ये जरूर है विजय भाई, आपको हम और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जरूर आज आपको मिस करेंगे। सबसे पहले आज जो हम डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी ऐसे जगह पे है जहां पे मेक और ब्रेक आप बोल सकते हो कि उस लेवल पे खड़ा है कि क्या यहां से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर मार्केट यहां पे स्टेबल अगर होता है तो कौन सा सेक्टर जो है जहां पे दिख रहा है कि ये स्ट्रेंथ अभी भी है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अगर वो सेक्टर में स्ट्रेंथ है तो वो सेक्टर के साथ स्टॉक कौन सा हो सकता है। तो ये सब पे हम डिटेल में थोड़ा आज डिस्कशन करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑल एसेट क्लास का, जहां पे गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 अगर हम एसेट क्लास की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन है, यानी बुलिश तो हो रहा है बट अभी भी ट्रेंड बेयरिश है, यानी आउट परफॉर्मेंस तब हम बोलेंगे जब ये डी स्मार्ट के ऊपर में जाना शुरू करेगा। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में जरूर ये गोल्ड निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करेगा। अच्छा, रीजन क्यों है? आप इसको अगर ये कॉलम ऑफ एक्स जो फॉर्म हुआ है ना, ये इंडिकेट करता है कि ये आउट परफॉर्मेंस, कॉलम ऑफ वो अंडर परफॉर्मेंस। हाँ, डी स्मार्ट के नीचे है तो ओवरऑल अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस नहीं है। बट हाँ, अब अगर ये कॉलम कंटिन्यू होके और इसके ऊपर चला जाता है तो क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि अब कमोडिटी में आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है, बट ओवरऑल अभी भी साइडवेज मूव है। अब हम आ जाते हैं जीएस कंपोजिट। ये एक इंटरेस्टिंग डाटा। अब देखो, डी स्मार्ट जो वॉकिंग लाइन है, ये इंडिकेटर एग्जैक्ट वहीं पे ये आरएस चार्ट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद कॉलम बना जो कि एंकर कॉलम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि एंकर कॉलम क्या होता है, तो आप जाके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। ये एंकर कॉलम, उसके बाद कॉलम ऑफ वो फिर से डबल टॉप बाई, फिर एक रिट्रेसमेंट। अगर डबल टॉप बाई मिलता है तो ये एक इंडिकेशन जरूर है कि कहीं ना कहीं इक्विटी में लोगों को अभी भी वो भरोसा नहीं आ रहा है, वो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। कब? ये शॉर्ट टर्म में, बिकॉज बॉन्ड में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बिकॉज बॉन्ड इक्विटी को इस फेज में आउट परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यूएसडी आईएनआर। हालांकि यूएसडी आईएनआर में वॉल्यूम कम हो गया है ये आरबीआई एक्शन के बाद, बट फिर भी अगर निफ्टी 50 को यूएसडी आईएनआर ये अंडर, ये एक अच्छी बात है यूएसडी आईएनआर। अब अगर निफ्टी यहां पे क्या कर रहा है, निफ्टी 50 का एक बार हम चार्ट देखेंगे और निफ्टी 50 का डेली चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। तो एक बार इस चार्ट पे देखिए, ये चार्ट थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है, ब्लैक लाइन जो हॉरिजॉन्टल, ये इसको बोलते हैं पॉइंट एंड फिगर में एंकर पॉइंट। ये एंकर पॉइंट ये एक ऑब्जेक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टूल है, जहां पे इंडिकेट करता है कि ये एक डिमांड जोन है। सिंपल, सप्लाई जोन का भी है तो ये डिमांड जोन है। अगर इसके नीचे अगर प्राइस अगर आ जाएगा तो ये इट विल एक एज ए सप्लाई जोन। प्राइस एग्जैक्ट डिमांड जोन से ऊपर गया, उसके बाद नियर टू 45 डिग्री ट्रेंड लाइन जो ऑब्जेक्टिव जो है उससे वहां से नीचे आया, जो लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया। एक चीज जो है ना इंटरेस्टिंग क्या मुझे दिख रहा है, अगर जिसको पॉइंट एंड फिगर मालूम है, यहां पे इसने बुलिश वीक ब्रेकआउट बनाया है। अच्छा, बुलिश वीक ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ कि ये जो डबल बॉटम सेल जो दिख रहा है, ये वन बॉक्स नीचे गया और इमीडिएट कॉलम रिवर्स। अगर ये कंटिन्यू अगर होता है या नहीं ये देखना है। अगर नहीं होता है फिर डबल बॉटम सेल आता है तो बेरिश पैटर्न तो एक्टिवेट हो ही जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये मूविंग एवरेज जो ब्लैक लाइन है उसको ये एक सपोर्ट मतलब दे रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं एक बुलिश जो ब्लैक लाइन है वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी बुल्स के लिए। अगर प्राइस यहां से डीवीएस यानी डबल बॉटम सेल का वैल्यू जो दिख रहा है 25,400, जो लास्ट वीक में हमने यही सेम लेवल दिया था, अगर 25,400 के नीचे अगर गया तो पॉसिबल एक सेल ऑफ आपको दिख सकता है। और अगर वो सेल ऑफ दिखेगा तो कहां तक दिखेगा? 400 पॉइंट का एक
वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं। अभी 7 और 8 मार्च को पुणे में हमारा एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसका नाम है डेकमा, और ये हम लोग हर साल करते हैं। और ये बार ऑलमोस्ट 15 स्पीकर आने वाले हैं, जैसे ब्रिजेश भाई है, राजू जी है, पृथ्वी है, रश्मि जी है, रघुनाथ जी है, मैं भी हूँ, सारंग भी है। और ये टाइम हमारा जो कॉन्फ्रेंस का थीम है वो रहने वाला है एल्गो ट्रेडिंग और एआई। और यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे मेरी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेटेड फॉर्म में कर सकते हो। और मैं नहीं, जितने भी यहाँ पे स्पीकर आ रहे हैं ना, वो सारे अपनी स्ट्रैटेजी को आप कैसे ऑटोमेटेड फॉर्म में लाके सिस्टमेटिक वे में आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो वो बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये डेकमा में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके कर सकते हो। तो चलिए अभी हम जाते हैं हमारे वीडियो में। तो ये इस पे आप नजर रखिए, और अगर ये बाउंस देता है तो कहां तक, क्या डबल टॉप बाई आएगा 25,800? तो यस, ये एक लेवल जो जहां पे दिख रहा है कि मल्टीपल एक्स एंड ओ, इस यहां एक्स एक्स ओ अगर आप देखोगे तो ये मल्टीपल, सो ये एक लेवल जरूर है 25,820। फ्रेश जो बुलिस कब होगा, इस बुलिस 45 के ऊपर जाएगा तो। अब बैंक निफ्टी की बात। सो बैंक निफ्टी में हमने ये काउंट प्लॉट करके रखा था, अगर आपको याद होगा बहुत पहले से। 60,976 ऑलरेडी ये काउंट तो यानी अचीव हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट? अगर आप इस कॉलम से काउंट प्लॉट करते हो तो एक जो काउंट जो आपको जो दिख रहा है वो 62,737 और 63,000। सो एक चीज जरूर हम बोल सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म। सो अगर हमको पेयर ट्रेड अगर देखना है, सो बैंक निफ्टी लॉन्ग, निफ्टी शॉर्ट, ये एक इस टाइप का। और काफी दिनों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्म। अगर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है तो कौन सा सेक्टर उसका, यानी प्राइवेट बैंक या पीएसयू बैंक, यानी बैंक निफ्टी में। अच्छा, प्राइवेट बैंक कर रहा है तो कौन सा स्टॉक, पीएसयू कर रहा है तो कौन सा स्टॉक, ये सब पे डिस्कस। बट ओवरऑल अभी भी ये कॉलम ऑफ ओ दिखा रहा है, कॉलम ऑफ एक्स दिखा रहा है। अगर नेक्स्ट डबल टॉप आएगा तो एक और स्ट्रेंथ आपको दिखेगा, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ है। ये रही बात इंडेक्स की। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो वीक में, यानी अगले वीक में कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में आएंगे और यहां पे मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स एनएसी ऑल सेक्टर, इसको स्कैन करें। जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी बता दें कि ये क्या स्कैन करता है। 0.25% शॉर्ट टर्म, 1% मीडियम टर्म एंड 3% लॉन्ग टर्म, ये चार्ट है। सभी चार्ट पे ये इंडिकेट करता है कि कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर मान लो रेशियो ऊपर जा रहा है तो 1, रेशियो नीचे आ रहा है तो 0, आउट अंडर परफॉर्म करे तो 0, आउट परफॉर्म करे तो 1। इस तरह से ये स्कोर करता है। तो टोटल ये हम देखेंगे कि यहाँ की टोटल स्कोर क्या है। सो टोटल स्कोर को अगर शॉर्टिंग किए तो ये समझ है कि पीएसयू बैंक, सीपीएसई, निफ्टी बैंक ये अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। सो पीएसयू बैंक तो काफी दिन से आउट परफॉर्म कर रहा था, सीपीएसई भी आउट परफॉर्म, निफ्टी बैंक तो है इंडिया डिफेंस, एनर्जी, इंडिया मन। अब अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें यानी शॉर्ट टर्म में कौन, तो पीएसयू बैंक, सीपीएसई और मेटल। अब मेटल एक करेक्शन और शॉर्ट टर्म में अब ये पुल बैक दे रहा है, तो ये पुल बैक का कैंडिडेट दिख रहा है कि ये एक है, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इज अप मेटल का, और उसमें फिर अगर पुल बैक अगर दे रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे तो उसका हम देखेंगे। बट पीएसयू बैंक और सीपीएसई ये तो क्लियर है कि ऑल ओवरऑल जो स्कोर है उसमें भी है और लोअर टाइम फ्रेम पे भी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का हम देखते हैं। तो इसमें हम आ जाएंगे और यहां पे हम करेंगे पीएसयू बैंक। सो अब अगर पीएसयू बैंक में जो है ना टोटल 12 स्टॉक है, 12। सो ये 12 स्टॉक को स्कैन करेगा और बताएगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। तो ओवरऑल यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसका अगर चार्ट अगर आप देखो तो एक बार हम पीएनएफ का चार्ट देखते हैं। तो यहां से हम पीएनएफ के और यूनियन बैंक देखिए क्या कुछ है इसमें कहने के लिए। कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, भले ही प्राइस निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी के साथ में ये चल रहा है यूनियन बैंक। सो हर एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। यहां पे फिर से डबल टॉप बाई दिया है जो डीवीएस वैल्यू 189 के साथ है। इंडियन बैंक कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये ब्रेकआउट दिया है, इंटरेस्टिंग और छोटे स्टॉप लॉस के साथ है। यहां पे थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको इग्नोर। बैंक ऑफ बड़ौदा ये
कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के जाने वाला है, यानी अगर ये बेयरिश एंकर कॉलम के ऊपर जाएगा तो साइन ऑफ बुलिशनेस हो जाएगा, महाबैड। क्लियर? सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, नेक्स्ट ब्रेकआउट विल बी एन इंटरेस्टिंग, एंड 69 रुपीज के ऊपर जो है ना, ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट दिख रहा है। अब अगर हम देखें डीवीएस वैल्यू यानी पैटर्न फेल कब हो जाएगा, तो 67.85 6750 के नीचे अगर आएगा तो पैटर्न फेल हो जाएगा। सो ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो सकता है। इसलिए ओवरऑल अगर हम देखें तो कौन कौन सा जो है जो आपको नजर जो रखना चाहिए, जो हमने बात कर लिया, लोअर टाइम फ्रेम पे जरूर कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये सब आपको। अब अगर इसी को अगर हम सीपीएसी अगर हम कर देते हैं कि सीपीएसी इंडेक्स और सीपीएसी को अगर स्कैन करते हैं तो इसमें जैसे उसमें पीएसयू में 12 स्टॉक, इसमें 11 आते हैं, तो 11 को ये शॉर्टिंग करेंगे और टोटल से ओएनजीसी, बुलिश एबीसी, उसके बाद एंकर कॉलम भी है, कोई एक स्मॉल करेक्शन जो कॉलम ऑफ ओ आ सकता है, उसके बाद नेक्स्ट डबल टॉप बाय कैंडिडेट हो सकता है ओएनजीसी, एनटीपीसी। क्या कहना है एनटीपीसी में, ये देखिए 2O एट सेम लेवल, उसके बाद डबल टॉप बाय दिया है। पैटर्न तो अगर आप जिसको रीड करना है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, बाकी सब और बहुत कुछ जो पैटर्न हम बता देंगे। पावर ग्रिड, ये भी एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे कि रेंज एक बॉटम बना के, जैसे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट बॉटम जिसको हम पैटर्न रीटेस्ट बोलते हैं, क्लासिकल पैटर्न इसमें फॉर्मेशन हुआ है। ये पैटर्न यहां एग्जैक्ट उसी लेवल पे पैटर्न ने रीटेस्ट किया और एक मूव लिया, उसके बाद ये ट्रेड कंटिन्यू है। नेक्स्ट डबल टॉप बाय लेवल इज 301 एंड डबल बॉटम 294, तो 301 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो ये एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है, जहां पे ब्रॉडनिंग पैटर्न है। ब्रॉडनिंग बेसिकली एक डिफिकल्ट फेज होता है और उसके बाद जो है ना ये पैटर्न निकल रहा है, तो यहां पे आपको नजर रखना चाहिए। पावर ग्रिड बीएल कंसोलिडेशन में है, सो ये एक अगर हम इसका एक चार्ट अगर हम ओपन करते हैं यहां, और बीईएल ये कौन से लेवल के बाद इसमें एक देखना चाहिए, तो उस पे हम आ जाते हैं। ये एक चीज देखिए, प्राइस जो है यहां से 45 डिग्री आप प्लॉट कीजिए, एक्सटेंडेड ले लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट डबल टॉप बाई जो आएगा, तो नेक्स्ट डबल टॉप बाई का लेवल क्या है, 440 है। सो 450 के ऊपर जो है ना इसमें मोमेंटम आएगा, तब तक इसमें नहीं है। तो 450 के ऊपर अगर जाता है तो ये एक कैंडिडेट आपको दिख रहा है, जहां पे सीपीएसी में कोल इंडिया सो बेटर है, कोल इंडिया से बेटर पावर ग्रिड है, उसका एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, बीईएल है, तो इसको थोड़ा हम नहीं, इवन ऑयल भी को, तो कहीं ना कहीं हमको ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और एनएलसी इंडिया का शायद मिस हुआ था, तो एनएलसी इंडिया भी ठीक ठाक है, मतलब कंसोलिडेशन फेज में है, उसके बाद अगर निकलता है तो फिर इसमें, तो ये सब स्टॉक पे हमको नजर रखना चाहिए। तो ये हमने बात किया कि जो पीएसयू एंड सीपीएसई में ये सेक्टर में आपको कैसे दिखना है, कौन से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं कुछ नए डिस्कशन के साथ, कुछ नए सेक्टर के साथ, कुछ नए स्टॉक्स के साथ। थैंक यू।